हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी पर। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रीक भूगोलवेताओं का कि ग्रीक भूगोलवेताओं ने भूगोलिक चिंतन में या भूगोल में किन किन क्षेत्रों में कार्य किया और किन किन में अपना योगदान दिया। तो ग्रीक भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की आकृति, आकार और अक्षांश देशांतर और पृथ्वी का घूर्णन गणितीय भूगोल में मुख्य रूप से कार्य किया। यानी आकार, अक्षांश देशांतर और पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है, गणितीय भूगोल क्या है, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से योगदान दिया। इसलिए इस समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक 900 वर्ष का जो काल था वो स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले ग्रीक भूगोलवेता हैं होमर। होमर 8वीं और 9वीं सदी बीसी में आए थे। ये लोनिया का निवासी था, यानी एशिया माइनर जो टर्की में है वहाँ का निवासी था। यूनान का लोकप्रिय था, इसलिए इसे पद्य कवि भी कहते हैं। इसकी बुक हैं दो जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछ जाती हैं, चाहे वो यूजीसी नेट का हो, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का हो, यानी जो जिस एग्ज़ाम में ये टॉपिक लगता है उनमें इन दो बुकों के बारे में आने की संभावना काफ़ी रहती है। ये दोनों बुक बहुत फेमस हैं, इलियड और ओडिसी, और बहुत इजी नाम है इनके, इलियड और ओडिसी। ये होमर की दो बुक हैं। ओडिसी जो बुक है उसमें ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया गया है, यानी ओडिसी बुक में ट्रोजन युद्ध का वर्णन किया गया है। अब इसका योगदान क्या था? तो इसका योगदान था पृथ्वी को महासागर नदी से घिरा हुआ माना। यानी होमर ने माना कि जो हमारी पृथ्वी है वो महासागर एक नदी है, उसे घिरा हुआ है। दूसरा योगदान, आकाश को ठोस नतोदर तली की सर्वज्ञ मेहराव मानता था और कहता था कि ये 4 खम्भों पर टिका हुआ है। यानी आकाश है और नतोदर तली है एक, जो 4 खम्भों पर टिकी हुई है, और ये एशिया और यूरोप के नाम से परिचित नहीं था। यानी इसको एशिया और यूरोप का ज्ञान नहीं था। और दिशा के आधार पर इसने पवनों का वर्गीकरण किया। यानी दिशा के आधार पर पवनों का वर्गीकरण किसने किया, ये अगर आपसे पूछ ले तो वो विद्वान कौन सा होगा? होमर। उन्होंने 4 दिशाएं बताई। दिशा को बोरस और दक्षिण को नोट्स और पश्चिम को जेफरस और पूर्व को यूरोस कहा। यानी ये 4 दिशाएं बताई थी होमर ने कि ये 4 दिशाएं होती हैं। विद्वान आते हैं थेलस। थेलस 620 से 546 बीसी तक था। ये मिल्टेस निवासी था और यूनान का गणितज्ञ था। यानी यूनान का गणितज्ञ कहा जाता है। यानी गणितीय भूगोल का प्रारंभिक भूगोलवेता या संस्थापक किसको माना जाता है? थेलस को माना जाता है। यानी गणितीय भूगोल में इनका विशेष योगदान था, इसलिए इसे गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इसका क्या योगदान था? तो प्रथम विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया। यानी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि प्रथम विद्वान कौन सा था जिसने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया? तो हमारा आंसर रहेगा थेलस। इसे पृथ्वी के मापने का श्रेय जाता है और नील नदी के डेल्टा पर भी थेलस ने काम किया था और पृथ्वी को पानी में तैरती हुई तस्तरी माना था। यानी कि पृथ्वी है वो पानी में तैरती हुई एक तस्तरी की भांति है। यूनानी ज्यामिति की नींव रखी थी। यानी यूनानी ज्यामिति की नींव किसने रखी? थेलस ने। और ओयोनियो दर्शन का पिता कहा जाता है, इसे ओयोनियो दर्शन का पिता कहा जाता है। अब इसी क्रम में तीसरे विद्वान है अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर क्या थे? अनेक्सिमेंडर थेलस के शिष्य थे। यानी जो थेलस थे उसके शिष्य थे अनेक्सिमेंडर। ये भी मिल्टेस के निवासी थे और थेलस व अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल में योगदान के कारण गणितीय भूगोल का पिता, यानी ऐसे आ जाए कि गणितीय भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो थेलस और अनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल में दोनों का बहुत योगदान रहा था। इन दोनों के योगदान के कारण दोनों को ही गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों होगा, दोनों न आए तो थेलस कर देना। उनकी बुक है वो है
ऑन नेचर अराउंड द अर्थ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है किसकी, अनेक्सिमेंडर की, ऑन नेचर अराउंड द अर्थ, बहुत मोस्ट बुक है इसकी। योगदान क्या था, योगदान देखते हैं। नोमोन या सूर्य घड़ी का आविष्कार किया था। ये नोमोन नामक एक यंत्र था, या इसे हम सूर्य घड़ी कह सकते हैं। उसका आविष्कार किसने किया था, वो अनेक्सिमेंडर ने किया, जो एक बेबीलोनियन यंत्र था, यानी जो एक बेबीलोनियन यंत्र था। मध्याह्न दोपहर के समय में छाया सबसे छोटी होती है, ये किसने कहा, ये अनेक्सिमेंडर ने कहा। उन्होंने पहली बार ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया, वही मापक पर। अब बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि किसने पहली बार ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था, वही मापक पर, तो उसका आंसर होगा अनेक्सिमेंडर, कि अनेक्सिमेंडर ने ही सबसे पहले ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था, वो भी मापक पर। अतः ये विश्व का प्रथम मानचित्रकार था, यानी इसे विश्व का प्रथम मानचित्रकार कहा जाता है। पृथ्वी को बेलनाकार या ढोल के आकार का बताया था, इसने पृथ्वी को बेलनाकार या ढोल के आकार का बताया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों विद्वान, ग्रीक विद्वान। आज हमने 3 विद्वानों का अध्ययन किया, होमर, थेल्स और अनेक्सिमेंडर। इसी क्रम में हम आगामी वीडियो में अन्य विद्वानों के बारे में जानेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।